हेलो नमस्ते वेलकम टू संशया ब्रंडरी। टुडे इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। टुडे इज 5th ऑफ जून एंड आज जो है वो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वी विल टॉक अबाउट ब्लैक कार्बन एंड ग्लेशियर मेल्ट्स। कि जो ब्लैक कार्बन है ये इसका सोर्स क्या है एंड हाउ दिस ब्लैक कार्बन एक्चुअली इट इज एक्सट्रेलेटिंग, मतलब जो ये ग्लेशियर और स्नो मेल्टिंग का जो स्पीड है उसको ये कैसे बढ़ा रहा है। तो ब्लैक कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ग्लोबल वार्मिंग, जो आपके एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक एक जो है कंपाउंड है ब्लैक कार्बन जो है। एंड ग्लोबल वार्मिंग में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है। और इसकी वजह से जो है जो ग्लेशियर की जो मेल्टिंग की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ये जो है हमारे एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट कर रहा है। तो ये हम जानेंगे आज के लेक्चर में कि ये जो ब्लैक कार्बन है इसका सोर्स क्या है। एक्चुअली मेनली जो है जो ह्यूमन मेड एक्टिविटीज हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ दिस ब्लैक कार्बन। तो हम इसमें कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं और अभी जो पॉलिसीज है अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर दें तो हम कितना % तक इसको जो है वो कर्व कर सकते हैं ब्लैक कार्बन को। सो आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ बात करेंगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कार्बन है जो कि मेनली रिलीज होता है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है। तो ये ब्लैक कार्बन क्या कर रहा है कि ये जो ग्लेशियर और स्नो मेल्टिंग का जो स्पीड है उसको एस्केलेट कर रहा है, उसको बढ़ा दे रहा है। मतलब जो ग्लेशियर और स्नो जो मेल्टिंग है जो हिमालयन रीजन में स्पेशली, तो उसकी जो स्पीड है हिमालयन रीजन में जो स्नो मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ये जो ब्लैक और कार्बन के जो डिपॉजिट्स हैं इसकी वजह से बहुत ही फास्ट हो गया है इसका जो मेल्टिंग का स्पीड है, जो कि बहुत ही हानिकारक है हम लोगों के लिए। बट अभी जो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट सबमिट की है एंड उन्होंने ये कहा है कि अगर हम अपनी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग करें तो हम इसकी जो मेल्टिंग की जो स्पीड है इसको हम 50% तक हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम ब्लैक कार्बन डिपॉजिट को कंट्रोल करें तो हम ये जो मेल्टिंग स्पीड है इसको 50% तक कम कर सकते हैं। तो मेनली तो ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है जो ब्लैक कार्बन के डिपॉजिट्स हो रहे हैं। तो ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है आप सभी जो वर्ल्ड बैंक की साइट पे जा सकते हैं और आप इस रिपोर्ट को इट इज फ्रीली अवेलेबल है। दैट इज विद द टाइटल दैट ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रिजिलियंस। तो इस वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में एक्चुअली तो ये जो मेनली रिपोर्ट है इट कवर्स द मेनली हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में भी जैसे कि हिमालय, कराकोरम एंड हिंदू कुश जो कवर करती है ये रिपोर्ट। एंड इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो ग्लेशियर हैं दे आर मेल्टिंग एट फास्टर रेट एज कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज आइस मास। और इसमें जो ब्लैक कार्बन है एक्चुअली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। मतलब ब्लैक कार्बन जो है वो क्या कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको एग्रावेट कर दे रहा है। तो क्लाइमेट चेंज का और भी बहुत ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से। तो ब्लैक कार्बन की अगर हम बात करें तो होता है कि ब्लैक कार्बन आपने सभी ने भी देखा होगा जब फ्यूल या डीजल कंबस्शन होता है तो ठीक है व्हीकल से, तो इस तरह से ब्लैक डिपॉजिट्स निकलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो हम बात कर सकते हैं जो ब्लैक कार्बन एक्चुअली दिस इज ए शॉर्ट लिव पोल्यूटेंट है एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द वार्मिंग, है ना, आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आफ्टर द कार्बन डाइऑक्साइड तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द ग्लोबल वार्मिंग जो ब्लैक कार्बन है। और एक्चुअली बट है क्या कि जो ब्लैक कार्बन है बहुत क्विकली जो है वो एक बास्ट आउट भी हो जाता है एंड जो एटमॉस्फेयर से भी ये एक बहुत ही जल्दी एलिमिनेट हो जाता है अगर हम इसकी एमिशंस को फर्दर एमिशंस को रोक दें तो ब्लैक कार्बन के अगर हम सोर्सेज की बात करें डिफरेंट सोर्सेज की तो हम बात करते जैसे कि ब्लैक कार्बन मैंने कहा कि दिस इज वन ऑफ द मेनी पार्टिकल्स एंड गैसेज दैट आर emitted व्हेन द डीजल, कोल एंड अदर बायोमास फ्यूल्स आर बर्न। जैसे कि मैंने कहा कि जो ट्रैफिक डीजल फ्यूल जो व्हीकल्स है, ट्रैफिक व्हीकल्स जो होते हैं वहां से जो कंबस्शन होता है फ्यूल्स का, डीजल्स का, तो वहां से जो निकलता है ना ब्लैक, ठीक है, तो दैट इज योर ब्लैक कार्बन। तो इसमें अगर हम बात करें तो सोर्स की जैसे कि हाउस होल्ड एनर्जी से कितना % निकलता है तो उसमें 51% सोर्स है, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 26%, जो ब्लैक कार्बन एमिशन के लिए इनका शेयर है ट्रांसपोर्ट व्हीकल का 26%।
एग्रीकल्चर जो बर्निंग होती है हमारी, स्टबल बर्निंग करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 8% शेयर है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है, आपने ब्रिक किलिंग्स हैं, दूसरी भी हैं, ठीक है, 5%। उस तरह वेस्ट मैनेजमेंट, फोसिल फ्यूल ऑपरेशन जो होते हैं जितने भी 3%। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। और ऑल दीज एक्टिविटीज आर एक्चुअली एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज हैं। और इसकी बात करें तो ब्लैक कार्बन जो है ना एक्चुअली, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ मैनी पीपल। तो इसमें एक रिपोर्ट है, जो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है इसकी ब्लैक कार्बन की, जो WHO के द्वारा। तो इसमें कहा कि जो 7 मिलियन जो पोल्यूशन रिलेटेड डेथ है वो एवरी ईयर जो ब्लैक कार्बन की वजह से होती हैं। उसमें जो ब्लैक कार्बन की जो 7 मिलियन पोल्यूशन रिलेटेड डेथ जो होती है उसमें ब्लैक कार्बन का बहुत ज़्यादा रोल है। और उसमें जो डेथ होती है उसमें कैसे होती है, जैसे कि ब्लैक कार्बन क्या, हार्ट डिजीज हो जाएंगी, स्ट्रोक आ जाएंगे, ठीक है, लंग डिजीज या लंग कैंसर वगैरह, ऐसी इस तरह की बहुत सारी डेंजरस जो है बीमारियां हो जाएंगी। तो ये ब्लैक कार्बन जो बहुत ही डेडली एक्चुअली एक पॉल्यूटेंट है और हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में एक आ गया कि जो मेनली इसमें जैसे कि जो ये एमिट कर रहा है, तो इंडस्ट्रियल जो है मेनली जो ब्रिक किलिंग्स होती हैं, ईंटों की भट्टियां, ठीक है, तो मेनली जो ब्रिक किलिंग्स है इंडस्ट्री में भी, और जो रेजिडेंशियल बर्निंग होती है सॉलिड फ्यूल की जो घरों में या उस तरह से, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 45 to 60% ऑफ द दिस ब्लैक कार्बन डिपोजिशन। तो मतलब ह्यूमन मेड डिपोजिशन में तो ब्रिक किलिंग्स और इसका रेजिडेंशियल बर्निंग का 45 to 66% जो है वो शेयर है। और उसके बाद जो ऑन रोड डीजल फ्यूल्स हैं, जैसे कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो कम्बस्शन हो रही है फ्यूल्स की, डीजल्स की, तो उसका शेयर है 7 to 18%। एंड जो ओपन बर्निंग होती है, जो ओपन फायर जो इंसिडेंट्स हो जाते हैं, फॉरेस्ट फायर होती हैं उस तरह से, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबाउट लेस देन 3% इन द ऑल द सीजन्स, जो ब्लैक कार्बन डिपोजिशन के लिए। और ये जब ब्लैक कार्बन के इम्पैक्ट की बात करें, जैसे कि हेल्थ का इम्पैक्ट तो है ही, जैसे कि मैंने बता दिया कि लंग कैंसर है, लंग डिजीज हो जा रही है, हार्ट डिजीज हो जा रही है। उसी तरह से अगर हम बात करें क्लाइमेट की या एनवायरमेंट पे इसके इम्पैक्ट की, तो ब्लैक कार्बन जैसे कि बताया गया कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेटिंग द मेल्टिंग ऑफ द स्नो एंड आइस। जो ग्लेशियर और स्नो जो बहुत फास्ट रेट से जो है इसकी वजह से मेल्ट हो रहे हैं। वेदर की बात करें तो ये क्लाउड फॉर्मेशन को रोक देता है और उस तरह से क्या करता है, जो उस पर्टिकुलर रीजन वेदर को अफेक्ट करता है, रेनफॉल को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर की बात करें तो ये जो है सनलाइट को भी मतलब कम कर देता है। ब्लैक कार्बन जब डिपॉजिट हो जाता है एनवायरमेंट में तो इस सनलाइट को जो है वो कम कर देता है, ठीक है, इट रिड्यूसेस द सनलाइट। सेकंड थिंग ये जो प्लांट की जो हेल्थ है और उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको भी इफेक्ट करता है। तो इस तरह से इसमें बात की गई है, जो इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो ऑन गोइंग पॉलिसीज हैं हमारी, अगर हम उसको और स्ट्रॉन्ग कर दें, जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज चाहिए, तो हम इसकी जो ब्लैक कार्बन की जो डिपोजिशन है उसको और उसके कारण जो स्पीड हो रही है एक्सेलरेट, जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, उसको हम 50% तक कम कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे कि हम कर सकते हैं कि जैसे कि एनहांस कर सकते हैं जो फ्यूल एफिशिएंसी है व्हीकल्स की, उसको एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि व्हीकल्स की जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल से बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है, ब्लैक कार्बन डिपोजिट हो रहे हैं। तो एक तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। सेकंड थिंग जो जो डीजल व्हीकल है एक्चुअली हम उनको फेज आउट कर सकते हैं विद इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर हम प्रमोट करें और डीजल व्हीकल, क्योंकि डीजल जो बहुत ज़्यादा इसमें डिपॉजिट करता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर हम बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से। और दूसरी बात जो है कि घरों में भी हम अगर हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को यूज़ करें कुकिंग के लिए, एंड उसमें दूसरी बात है कि जो ब्रिक किलिंग्स से जो डिपॉजिट हो रहे हैं, अगर हम उसको अपग्रेड कर दें ब्रिक किलिंग की टेक्नोलॉजीज को, तो एक बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। तो हम इस चीज़ को बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं 50% तक, अगर हम अपनी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग कर दें तो एनीवे जो आपने देखा कि जो ब्लैक कार्बन जो है कितना डेंजरस पॉल्यूटेंट है। एंड विद दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड विद दिस आई विल से थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।